तो फिर जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं और सब सुन रहे हैं, सत्यभामा जो थी वो द्रौपदी के साथ थी, और उन्होंने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पति हैं और सारे के सारे खुश रहते हैं तुमसे, तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत खुश रहते हैं? क्या मतलब तुम उनको अपने रूप से रिझाती हो? कोई मंत्र फूंक रखा है इनके ऊपर, कोई टोना टोटका करती हो, रात को इनके सराहने के नीचे कोई डाल के रखती हो क्या, या खाने में कुछ मिलाती हो इनके, क्या करती क्या हो तुमने इनको वश में कर रखा है? द्रौपदी को बड़ा अजीब लगा, सत्यभामा कैसे सवाल पूछ रही है? उन्होंने बोला मैं इस प्रकार के ऊपरा काम नहीं करती पतियों को वश में करने के लिए। सत्यभामा ने कहा अरे मजाक कर रही थी, मैं तो तुमसे टिप्स पूछ रही थी कि भाई अपने 5 पतियों को तुम भला कैसे संभालती हो। तो फिर उन्होंने शेयर करना शुरू किया कि मैं क्या क्या करती हूँ जिससे कि मेरे पति बहुत खुश रहते हैं। राधे श्याम। तो द्रौपदी ने बताया सबसे पहले ना मैं अपने अंदर कोई ईगो फीगो नहीं बना के रखती कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, मैं ये सब नहीं करती। मैं जब सेवा करनी होती है मैं उनकी बिल्कुल ऐसी सेवा करती हूँ, मैं दासी की तरह सेवा करती हूँ उनकी, ऐसा। क्योंकि मुझको पता है मेरे पति जो है ये हरि के भक्त हैं। जो हरि के भक्त है मेरे पति, ऐसे पति की सेवा करके, सिर्फ पति की सेवा करके ही पत्नी तर जाती है, ऐसा। तो इससे नो डाउट मैं भी हालांकि हरि भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने पतियों की सेवा करती हूँ जो कि वैष्णव है। तो ऐसे पतियों की सेवा करती हूँ तो इसीलिए मेरे को बहुत लाभ मिलता है। तो मैं वहाँ पर अकड़ नहीं दिखाती। तो आप अगर कृष्ण भक्त हैं, अगर आप वैष्णव हैं, तो क्या हम नहीं हैं? क्या हम नहीं हैं? अगर आप माना करते तो हम नहीं करते क्या? सो प्लीज़ लेट्स डिवाइड आवर प्रोफाइल्स, लेट्स डिवाइड आवर ड्यूटीज़ प्लीज़। ये सब मैं नहीं करती। जो भी रिक्वायर्ड होता है वट एवर इज़ नीडफुल मैं करती हूँ। सेकेंडली, मैं अपने पति के उठने से पहले उठ जाती हूँ और अपने पति के को सुला करके फिर सोती हूँ। आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत है, सुबह उठती नहीं है। ज़्यादातर जो आज जो घर खराब हो रहे हैं गृहस्थ जीवन में ज़्यादातर लोगों की गृहस्थी इसलिए खराब है, लड़कियाँ सुबह उठती ही नहीं हैं। आलस की पूरी बोरी है वो, ऊपर से लेके पाँव तक उसके अंदर आलस भरा हुआ है। पुत्र उठ जा, हाँ। उठना नहीं है, हाँ। तेरी शादी होने वाली है, तेरा पति डांटेगा, कोई असर नहीं। तो इसीलिए ज़्यादातर लड़कियां जो सुबह नहीं उठती, ये बहुत बड़ा कारण है आज गृहस्थियाँ खराब हो रखी हैं। उठती नहीं जी। लड़का बेचारा सोचे लेके आया था, अब एक बार बहू घर में आ जाएगी ना, माँ का हाथ बटाएगी। माँ के हाथ और बट जाएंगे, देखना अब। माँ कहेगी चलो एक और मेंबर आ गया सेवा करने के लिए। बहू रानी उठना नहीं है, कब उठेगी? तेरे को तेरी मम्मी ने संस्कार नहीं दिए? कि बेटा तू लेट क्यों सोती है? नेटफ्लिक्स मूवी देखती है रात को वो। और उसको कहो भाई टाइम से सो जाया करो बेटा, सुबह जल्दी उठना होता है। क्या हमारी कोई आज़ादी नहीं है? बस हमें एक कोलू के बैल की तरह, बस हमको रात को हम एक मूवी नहीं देख सकते। अगर 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मैंने मूवी देख ली और 1 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक अगर मैंने मूवी देख ली, तो क्या हमने गुनाह कर दिया? क्या इतनी आज़ादी नहीं है हमको? सो जाओ, सुबह उठ जाओ, इनकी चपातियां बनाओ, बस हमारी जिंदगी से चपाती हो गई है। ड्यूटीज। क्या मनोरंजन का हमें हक नहीं है? क्या स्त्री को एंटरटेनमेंट का हक नहीं है? उसको हमको भी एंटर करने दो एंटरटेनमेंट के अंदर। कहता ठीक है बेटा, तो तुम अपने आप को एंटरटेन ही करो फिर। तो इसीलिए ज़्यादातर लड़कियों के घर इसलिए भी बर्बाद हो रखे हैं आजकल। ये शादी करने के लायक ही नहीं है। खाना बनाने इसको आता ही नहीं। तू चपाती कैसे बनाती है? उसने स्टील का ढक्कन रखा हुआ है, एक बड़ी चपाती बेलती है, उस पर ढक्कन घुमाती है और एकदम सर्कुलर चपाती। ओए बेटा तूने कंपास से निकाली कि तू नहीं कहे है? कहते नहीं कंपास की ज़रूरत ही नहीं है मम्मी, मैंने तो एक स्टील का ढक्कन रखा है। ये बड़ी चपाती बेलती है, उसमें 2-3 ढक्कन घुमा लेती हूँ मैं। क्या बात है। कहते बेटा तेरी चपाती फूलती नहीं। कहता माँ मैं तो फूल रही हूँ ना, बस। तो फिर हमारा फूलना जरूरी होता है बस। ठीक है, चपाती जो है उसमें ढक्कन घुमाती तो चपाती सी फूलती नहीं, क्योंकि खुद फूल रही है। कहता है अरे मैं भटूरी तो हूँ, फूलना तो हम ही को है, और हमारा भटूरा कभी नहीं फूला, हम फूलती हैं बस। अरे तो द्रौपदी ने बोला, कहते मैं अपने पतियों से पहले उठती हूँ मैं। ये नहीं पति उठा हुआ है, देखा भाई अरे उठना है, और बेचारा टोस्ट बना करके खा के कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ।
ऐसी लड़कियों की तो ज़िंदगी खराब होनी ही होनी है। फिर फाइनली डिवोर्स लेती हैं, मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ, नहीं रह सकती मैं ऐसे आदमी के साथ। तो किसके साथ रहेगी? नए आदमी के साथ। अच्छा नए आदमी को फिर तो उसको क्या करेगी? कहते भाई ढक्कन घुमा घुमा के चपाती खिलाऊंगी उसको मैं, सुबह उठूंगी नहीं मैं। और हम क्या कहूँगी, आजकल लड़के रिलायबल नहीं है, ये तो चैन से सोने न देंगे। बताइए 7 बजे से पहले कोई उठता है क्या? 7 करके 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। कम ऑन, क्या हम नींद ना ले? कम से कम 6 घंटे नींद लेनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल जी लेनी चाहिए। कितने बजे सोती है? 3 बजे, तो 9 बजे उठूंगी ना कम से कम। द्रौपदी ने कहा मैं पतियों से पहले उठती हूँ, पति के सोने के बाद सोती हूँ। ऐसे नहीं पति के पहले सो गई, ये तो अपना बनाते रहो मैं सो रही हूँ। अरे ना ना, सो आई गेट अप अर्ली बिफोर माई हस्बैंड एंड स्लीप आफ्टर माई हस्बैंड। सेकेंडली, मैं क्रोध पे वश रखती हूँ, मैं क्रोध पे भी कंट्रोल करती हूँ। और क्रोध में कभी मुंह से ना शब्द नहीं निकालती, क्योंकि मुझको पता है क्रोध में शब्द निकलेंगे ना ऊपरटांग शब्द निकलेंगे, तो क्रोध में कभी नहीं निकालती। जब से तुमसे भाग गई मैं, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं ये हो गई, मैं स्यापे हो गई मेरी जिंदगी के अंदर। ओ माय गॉड, मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। जब गुस्से में हो तो बोलना नहीं चाहिए। तो इससे द्रौपदी ने कहा जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल करती हूँ, और साथ ही गुस्सा अगर कभी हो भी तो मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मुँह से सिर्फ लावा ही निकलेगा, लावा निकलेगा, मेरा पतियों से मेरा संबंध खराब कर देगा। तो मैं गुस्से को और गुस्से में निकलने वाले गुस्से वाले शब्दों को कंट्रोल करती हूँ। द्रौपदी ने बताया सत्यभामा को। फिर उन्होंने बताया कि जब कभी मेरे पति घर पे आते हैं मैं उनको पर्सनली ग्रीट करती हूँ। ऐसे दरवाज़ा खोला, अरे देख लो अपना, खुद ही देख लो खाना पीना जो है ना। मिलती हैं, और जी हरे कृष्णा, काफ़ी थके हुए हो आप, आओ जी, आए हो मेरी जिंदगी। स्वागत करती है वो, ये नहीं कि जब आ गए तो मुंह सड़ा हुआ मुंह रखा हुआ है। सो कहीं मैं देखा कहीं लेडीज़ उठती हैं, सो की उठी होती हैं, और वो गंदा पंदा चेहरा, बाल बिखरे हुए, लार गिर रही, आओ जी आओ जी आओ, है। और जो है गंदा चेहरा, गंदी खुद बनी होती है। ना 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 ना, उनका जब भी मेरे पति घर पे आते, चाहे कोई पति आए, 5 पतियों में से कोई भी आए, 5 बार ग्रीट करना पड़े, बट मैं हमेशा उनको मुस्कुरा करके ग्रीट करती हूँ घर में। आज दिन कैसा रहा, इस तरह से ग्रीट करती हूँ उनको मैं। साथ ही मैं अपनी सेवा करने में आलस नहीं दिखाती कभी, क्योंकि खाना कब बन रहा है, बस अभी करते हैं, बस जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, आधा घंटा दे दो बस। और ये करते करते काम डिले होता रहता है, अपने में बिजी हो, तो कभी भी जो है आलस नहीं दिखाती। जब कभी सेवा करनी होती है अपने पतियों की सेवा करने के लिए, मैं हमेशा आती रहती हूँ, मैं कभी भी आलस नहीं दिखाती अपनी सेवा करने में। साथ ही मैं कुंती महारानी जो मेरी सासू माँ है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी उनकी चुगली नहीं करती पांडवों को। पता है बोलना तो नहीं चाहिए देखो, लेकिन आज कुंती मैया ने जो किया ना, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को। वैसे मैं सोच रही थी मतलब इतनी बुजुर्ग हैं, इस तरह से आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, भीम है, आधा तो वही खा जाता है, और तो इसीलिए ना बहुत अजीब लगा आज मेरे को ना। तो देख लो, अगर हम लोग थोड़ा अलग रह सके तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये आपकी माँ है घर में ना, हमेशा कचर कचर कचर। डार्लिंग, हम लोग भी तो कभी, हमें तो प्राइवेसी चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी है हमको। अगर ऐसे बुजुर्ग लोग घर में हमें घूमते रहेंगे और हमें नज़र रखेंगे ऐसे ऐसे कर करके, हाउ कैन वी एंजॉय लाइफ, यू नो। मैं ये सब नहीं करती। कुंती महारानी की हमेशा प्रशंसा करती हैं द्रौपदी, कहते हैं आपकी माँ कितनी अच्छी हैं। आज अपने मैं आपके बारे कुंती महारानी से आज मैंने ये सुना, आज कुंती मैया से मैंने ये सुना, तो हमेशा सासू माँ की तारीफ़ करती हैं। सो दैट वेज द हस्बैंड फील्स हैप्पी, हो मेरी माँ का कितना ध्यान रखती है। ओके, और साथ ही जो भी कार्य करते हैं मैं उसमें सपोर्ट करती हूँ उनको, ऐसा। और जब वो घर पे नहीं होते तो मैं श्रृंगार नहीं करती। सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजती किसके लिए है? पति के लिए। नहीं, जब पति नहीं होता फिर कोई मेकअप नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई काजल, कुछ नहीं। श्रृंगार करेगी तब जब पति घर पे है। जब पति नहीं है, भाई गया हुआ है, टूर पे गया हुआ है, तो ये नहीं अभी भी श्रृंगार करके बैठेगा। तो कोई और, ये मेरा पति तो निहारने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में और बड़े लोग हैं निहारने के लिए। व्हाई नॉट? मेरे खुद के चोपड़ा साहब नहीं है, बगले कपूर साहब तो हैं। कपूर साहब नमस्ते। कहते हैं अरे आप बड़े सजे दीजिए। कहते हैं हाँ, पति बाहर गया हुआ है ना, आपके लिए सज धज के आए। तो जब पति घर पे ना हो तो
सस्ती सस्ती नहीं है। और मैं बेस्ट फूड बनाती हूँ, मैं अपने पति की खुशी के लिए जो उनको पसंद है वैसा वाला खाना बनाती हूँ मैं। तो इसलिए दैट मीन्स वाइफ शुड बी वेरी गुड कुक। हस्बैंड में बी अ कुक बट वाइफ शुड बी अ कुक। उसको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। ये भी आज दिक्कत है लड़कियों के साथ, खाना बनाना नहीं आता इनको। चपाती तो खा रही बनाती है ढक्कन से। अच्छा तो सब्जी कहाँ से सीखती हो? यूट्यूब से सीखती है वो। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट करके खिलाती किसको? एक्सपेरिमेंट किससे करती है? पति के ऊपर करती है। देखो खाओ जी, देखो जिंदा रहती नहीं, देखो देखो। तो दैट इज कुकिंग नहीं आती कितनों को। तो दाल इनको चलाने नहीं आती, दाल कच्ची रह जाती है, भिंडी कच्ची रह जाती है, और खाते हो तो पूछते हैं और तो नहीं खाओगे? कभी ये नहीं पूछना चाहिए और तो नहीं खाओगे, ये पूछना चाहिए और लाऊं, और लीजिए और लीजिए। हमेशा चपाती हाथ में रहनी चाहिए, सब्जी रहनी चाहिए, लीजिए लीजिए और लीजिए। ये नहीं पूछना चाहिए और तो नहीं खाओगे? तो 3 हो तो गए तुम्हारे, आज 3 से ज़्यादा खाओगे? ऐसे नहीं पूछना चाहिए। तो कहीं आजकल लड़कियां ऐसे पूछ लेते हैं, कहते हैं और तो नहीं खाओगे ना, और तो नहीं खाओगे? वो तो क्या है, कितने खाएगा तू ना। तो बहुत हृदय से खिलाना चाहिए। होता क्या, उसकी माँ ने उसको बड़े प्यार से खिलाया होता है। अब वाइफ आई वो तो ही पूछ रही हो और तो नहीं खाओगे? बहुत बहुत खा लिया तुमने, लेकिन वैसे तो दैट इज अच्छा बनाना चाहिए, अच्छा खिला कर आपको भोग लगा करके वो अपने पति को खिलाना चाहिए। सो दैट इज शी वॉज वेरी गुड कुक। द्रौपदी वॉज वेरी गुड कुक। स्पेशली भीम को जो पसंद था, इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी शी वुड कुक, ऐसा। और साथ ही उनको प्रभु के रूप में माना चाहिए, मतलब कि प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे प्रभु कि ये प्रभु के प्रभु, इनके प्रभु वो, ये मेरे प्रभु हैं, लाइक दैट। ये महाप्रभु के भक्त हैं और ये मेरे प्रभु हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से उनको अपना स्वामी मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी मिस्टेक्स कभी पब्लिक में हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। कहते अरे जी आप जानते नहीं हैं इनको ये इतने आलसी हैं, मैं बता रही हूँ। हम लोगों को जब मंगल आरती आना होता है ना, खर्राटे मार के ऐसे सो रहे होते हैं ये मंगल आरती नहीं आवाज़। इसलिए मैं आपको अगली बार इनका वीडियो दिखाऊंगी जब ये सो रहे होते हैं और पति बगल में ही है। अरे इतनी बेइज्जती, पब्लिक में बेइज्जती। तो अपने पति की कमियों को हाईलाइट करना पब्लिक में कि जो है ये मेरे पति का मैं क्या बताऊं आपको। अरे चैंटिंग इनका क्या है, इनका लेफ्ट हैंड में होता है मोबाइल फ़ोन, राइट हैंड में होती है माला। किश किश राव राव, किश किश राव राव, ऐसे करके माला पूरी करते हैं ये। क्यों जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे या फिर पति को करेक्ट करना, पति को ने कुछ बताया, देखिए ऐसा से हुआ, ऐसा से हुआ, और फिर हम लोग फिर वहाँ से गए थे, ऐसे से गए। कहते नहीं एक्चुअली गलत बता रहे हैं एक्चुअली इनको याद नहीं रहता, बता रही हूँ आपको। इन्होंने बताया ना कि हम लोग मायापुर गए थे। नहीं मायापुर नहीं गए थे हम लोग पहले कलकत्ता गए थे। हाँ भूल जाते हो आप, ठीक नहीं बताया एक्चुअली इन्होंने। मैं बताती हूँ आपको। पति को करेक्ट करना पब्लिक में होता क्या, पति के अंदर पुरुष अहंकार होता है। हाँ तो दोनों में पुरुष अहंकार है, लेकिन पति के अंदर ज़्यादा होता है पुरुष अहंकार। पुरुष अहंकार की चित्तर कट जाती है जब पत्नी जो है पब्लिक में करेक्ट करती है ये इनका भरोसा नहीं है, देखिए बता रही हूँ, इज़ नॉट ए रिलायबल गाय ये नहीं, ये NRI हैं, हालांकि नॉन रिलायबल इंडियन, लेकिन ये नॉन रिलायबल पति भी हैं क्यों जी है कि नहीं शक्ल देखो इनकी, शक्ल देखो शक्ल देखो और फिर द्रौपदी ने बताया आई मेंटेन माई फेमिनाइन जेस्चर्स। अगर स्त्री जो है अगर घर में पुरुष की तरह रहती है ना, तो वो भी पति के भाव खराब हो जाते हैं। कहते हैं ये तो मर्द है दूसरा घर में उसका चलना फिरना, डीलिंग्स देखना, तो भाई ये कोई पुरुष, ये कोई मर्द है भाई, ये सलवार सूट पहन के रहता है, हालांकि भाई लेकिन ये कोई मर्द है बस ये। So that means the wife should maintain her feminine gestures at home. That's also very important. और जिस चीज़ को बड़े कॉन्फिडेंशियली पति बताया पत्नी को, उसको कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए, उसको पब्लिक में नहीं बता देना चाहिए। आज मेरे को ना प्राइवेट में ये बात बता रहे थे वो, और ये बात पति को पता लगती है कि ना मेरी पत्नी को जो मैंने बात गोपनीय रूप से बताई थी, उसने पंजाब केसरी में छाप दी वो। अरे इससे भी जो पति है वो बहुत दुखी होता है। सो दैट मीन्स जो उसने गोपनीय बताई ये चीज़, उसको गोपनीय रखना चाहिए। स्त्री को, जो पत्नी है, पत्नी को बाकी पुरुषों से हंस के बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली पति के सामने और पति की अनुपस्थिति में भी। ऐसा नहीं पति नहीं है तो कहता नहीं है ना,
हाँ जी। तो और फिर जो है वो हंस हंस के बातें करें, आप भी कपूर साहब बड़े वो हैं, you know what, sometimes you are so such a flirt, you know. और ये चीज देख ले पति, कहता है अरे इतने साल हो गए शादी को फिर भी ये नैन मटक्का करती है। तो पत्नी को जो है बाकी पुरुषों से हंस हंस के बात ही नहीं करनी चाहिए, ना अनुपस्थिति में ना उपस्थिति में, दोनों में नहीं करनी चाहिए उसको। बाकी उसे जो है बड़े ऑ एंड रेवरेंस के साथ उसको बात करनी चाहिए, अपने पति के साथ ही करनी चाहिए। इनफैक्ट किसी स्त्री को किसी पुरुष से काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड नहीं है, हमारी हस्बैंड मान लो भक्त नहीं भी है, काउंसलिंग चाहिए। सो वन शुड सीक काउंसलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द हस्बैंड, और एटलीस्ट देयर शुड बी समवन। जैसे ईमेल है, ईमेल में क्या होता है, ईमेल में सब कुछ प्रिंटेड है तो वहाँ चलता है। मान लो किसी ने ईमेल की माता जी ने और पुरुष ने रिप्लाई कर दिया, अब ये सब कुछ प्रिंटेड है, व्हाट्सएप है प्रिंटेड है, रिकॉर्डेड है, लाइक दैट। पर वो चीज़ जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसी चीज़ में फिर एक विटनेस होना चाहिए। भाई 1 to 1 अगर बातचीत हुई अगर हुई है, देन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ विटनेस, लाइक दैट। तो इसीलिए सो दैट वेज शी शुड नॉट टॉक टू अदर मैन। पत्नी को बाकी पतियों से या किसी और पुरुष से हंस हंस के बातें नहीं करनी चाहिए, खिलखिला के बात नहीं करनी चाहिए, बड़ी औपचारिकता के साथ अपनी बात को रखना चाहिए, लाइक दैट। और अगर पति अगर वहाँ उपस्थित ना भी हो तो भी पब्लिक एरिया में मिलना चाहिए। प्राइवेट एरिया में किसी स्त्री को पुरुष से या पुरुष को स्त्री से इवन फॉर काउंसलिंग नहीं मिलना चाहिए कि आइए गुह्यम आख्यात्य पृच्छति भुंगते भोजते शैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। नहीं, वो प्रीति लक्षण वहाँ नहीं करना, ना 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 ना, नहीं तो प्रभु से प्रीति कम हो जाएगी हमारी। सो दैट फेज, इसलिए स्त्री को जो है, जो पत्नी है, उसको बाकी पुरुषों के साथ बड़े औपचारिकता के साथ रहना चाहिए, एंड दैट टू विद द हस्बैंड। और अगर पत्नी को ये लगता है कि ना सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी नज़र खराब है, शी शुड हाइड बिहाइंड द हस्बैंड। उसको पति के पीछे चलाना, क्योंकि पति की बॉडी थोड़ी बड़ी है ना, पीछे चले जाना चाहिए ना, ये तो महाशय जो है गिद्ध है, तो पीछे चले जाना चाहिए उसको। तो ये नहीं वो भी खड़ी रहे, कहते कोई बात नहीं, बात इनसे करिए, नैन हमसे मिलाइए, ना, ये नहीं करना चाहिए उसको। दैट वे शी शुड गो बिहाइंड द हस्बैंड टू अवॉइड सच स्टेयर फ्रॉम द वल्चर लाइक आइज ऑफ द लस्टी मैन। जो पत्नी होती है उसको चरित्रहीन औरतों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसके मन में भाव डालती है, कहते कम ऑन यार, लेट्स हैव सम फन ना, क्या तू एक ही पति के पाँव दबाती रहेगी यार, तू कम ऑन यार, तू ऐसे पिछड़ी हुई रहेगी क्या जिंदगी भर, कम ऑन लेट्स हैव फन यार। अरे नहीं पता लगता यार, मैं 6 साल से बुद्धू बना रही हूँ अपने पति को, तू भी बना लेगी, कम ऑन लेट्स डू इट। तो ऐसी स्त्रियों से जो है पत्नी को बच के रहना चाहिए, जो कि उसके पतिव्रता होने में खलल डालें, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये सारे सूत्र शेयर किए द्रौपदी ने सत्यभामा के साथ। सत्यभामा वाज वेरी हैप्पी, कहते हैं वही, ये तो सारे बड़े सूक्ष्म सूत्र हैं, बड़े प्रैक्टिकल सूत्र हैं जो तुमने शेयर किए। ये सारी बात कोई वाइफ बोल सकती है, भाई ये हम तो फॉलो करें, आपको हमारे पति का पता है, वो तो खच्चर आदमी है, तो फिर क्या करें जी, वो तो गधा है एकदम। तो फिर तो पहली बात तो क्या है कि पति के अंदर होता है कि कुछ अवगुण हो, लेकिन पत्नी जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है वो उससे उसको पुण्य प्राप्त होता है। सेकेंडली क्या होता है, उसको एक्सपोज करना चाहिए साधु संग से अपने पति को। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल से घर में वो इनवाइट करे बाकी डिवोटीज़ को, तो कोई और किसी माता जी का हस्बैंड होगा जो दोनों डिवोटी हैं, हस्बैंड वाइफ, पति जो है थोड़ा प्रीचिंग करेगा इनको, और इस तरह से करके धीरे धीरे करके, अगर भक्त नहीं तो कम से कम भक्ति के लिए न्यूट्रल बना दे इनको, कि भाई ठीक है तू कर ले, मेरे को मत बोल यार, तू ये हरे कृष्णा के चक्कर में तेरे को जो करना है चल तू कर। तो कम से कम पति को न्यूट्रल के लेवल पे ले आए, इतना ही बहुत है। तो इस प्रकार से पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पति बहुत वॉयलेंट है, राक्षसी है, शोषण करने वाला है, तो फिर वर्स्ट के सिनेरियो में फिर सेपरेशन रहता है। पर सेपरेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर भक्ति के लिए बहुत ही प्रतिकूल है पति, तो सब प्रयास करने के बाद फिर आखिर में छोड़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि चलो ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, कोई नहीं। तो इस प्रकार से उसको प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा बहुत कम से कम वो भक्ति के लिए न्यूट्रल हो जाए, डिवोटी हो जाए, दी बेस्ट। और अच्छे व्यवहार से क्या होता है, पत्नी के अच्छे व्यवहार से पति भक्त बनता है। पत्नी अगर घर बन जाती है, मैं अब से जोगन हो गई हूँ, मेरी दीक्षा हो गई है, अब से मैं जोगन हो गई हूँ, ठीक है, तो जोगन हो गई तो हम भी जोगी हो गए हैं। तो फिर होता क्या है, फिर घर में कला कलेश होते हैं। तो दैट मीन्स अगर माता जी अगर डिवोटी हैं तो पति के आगे अच्छा व्यवहार रखती है, अगर वो, उससे डिवोटी, फिर जो पति है वो डिवोटी बनता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रूपमयी सीता माता जी।
रुक्मिणी सीता माता जी का अच्छा व्यवहार, घर पे अच्छी साधना भी करती हैं, साथ में अच्छा व्यवहार करती हैं रुक्मिणी सीता माता जी। तो इसलिए अब डायरेक्ट प्रभु इज कमिंग आउट एज अ वेरी गुड डिवोटी। मृदंग भी उन्होंने सीख लिया है, कीर्तन भी बढ़िया करते हैं, एंड दैट उनका अब जो शक्ल सूरत है वो भी भक्ति रूप में निखर करके आ रही है। पहले वो अष्टमी का चांद था, अभी जो है उनका पूर्णिमा का चांद आ रहा है धीरे धीरे करके, दाढ़ी वाड़ी सब जगह चली हो तो, और तो दैट इज ही इज ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली ही इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द गुड डीलिंग्स ऑफ रुक्मिणी सीता माता। और बाकी वो भी खुद भी बहुत सात्विक हैं डायरेक्ट प्रभु। सो दैट इज, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पति अगर भक्त ना हो तो पत्नी का व्यवहार घर पे कैसा है। वो घर में टाइम से खाना नहीं बनाती, वो जब कर रही है, वो बच्चे भूखे हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा, लेकिन बच्चे भूखे हैं, तो क्या हुआ, आप बना लो कुछ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पति को टाइम से नहीं देती, खाने को नहीं देती, सेवा नहीं करती, हाल चाल नहीं पूछती। जब पति घर में आते तो सड़े मुँह से आती है, आ गया शैतान कहीं का, कर्मी कहीं का ना हो, तो मटेरियलिस्टिक, ये मटेरियलिस्टिक, ये मटेरियलिस्टिक कहीं का होता है, तू मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक मटर लेके आए नहीं आया तू मटेरियलिस्टिक। तो मेरे पति को जब इस तरह से पेच कसती रहेगी, वो क्या तू भक्त बन गई ना, हम तो कभी भक्त ना बने। तेरे भक्त बन के होता क्या है, तेरी ऐसी लापरवाह औरत बन जाती है ना, हम भी लापरवाह हो जाएंगे, नहीं करनी हमको भक्ति भाड़ में यार, तुम्हारी भक्तियाँ तुम्हारी तो हरे कृष्ण तुम्हारी ऐसी तैसी, नहीं बनेगा, भक्त नहीं बनेगा वो। तो इससे पत्नी का व्यवहार घर पे कैसा है ये बहुत ज़रूरी है पति को भक्त बनाने के लिए। तो पति भले ही लल्लू लाल हो, लेकिन फिर भी वैष्णव बनाने का प्रयास करना चाहिए उसको। एटलीस्ट ही शुड बिकम न्यूट्रल, कि भाई मैं भक्ति नहीं कर रहा, चल तू कर ले, चल, इतना तो लाने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, रुक्मिणी द्वारकाधीश सब करेंगे, हृदय बदल देंगे वो पति का। हमने बताया कि पत्नी जो है पति की सेवा करेगी, उससे तर जाएगी वो, ठीक है। तो ये बात आती है, तरने की बात आती है, दैट शी विल गेट एंट्रेंस इनटू हेवनली प्लैनेट्स। लेकिन भगवान के धाम जाना तो उसको भी भजन करना पड़ेगा। ऐसे पति भजन कर रहा है, ये भजन नहीं करेगी, उसको भोजन खिला खिला के उसका भजन हो जाएगा कि मैंने इसको 16 चपाती खिलाती हूँ, मेरी 16 वाला हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी भक्ति भजन करना पड़ेगा। मैंने इसे कि वो पत्नी को जो है अपने पति की सेवा कर ले, तर जाएगी। तरने का मतलब वो स्वर्ग प्राप्त होगा, उसको स्वर्गिक जीवन, हायर प्लैनेट्स प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए भजन तो सबको करना पड़ेगा। सो शी ऑल्सो हैज़ टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र टू एंटर गोलोक वृंदावन। जो एक पवित्र स्त्री होती है, भला उसके लक्षण क्या क्या होते हैं जो पवित्र स्त्री होती है, और किस प्रकार से जो है, और पवित्र स्त्री होने का क्या लाभ क्या मिलता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक कौशिक नाम के ऋषि मुनि हुए थे। तो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, ध्यान लगा रहे थे। तो पास में जो है एक बगुला आया, और बगुला जो है आकर के थोड़ा सा पॉटी कर गया उनके यहाँ पर, मल त्याग गया उनके ऊपर। वो इतना गुस्से हुआ कि तेरी तो, और उनकी आंखों से जो है अग्नि निकली, उसको जला के वहीं भस्म कर दिया। हाँ नहीं तो, पर वो सोच रहे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गुस्से में आके मैंने इसको जला ही दिया, इस बेचारे सिर्फ पॉटी की थी, मैं तो बेचारे की ज़िंदगी ख़त्म कर दी मैंने तो कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो ओवर रिएक्ट कर गया मैं तो, ओहो। तो फिर थोड़ा पश्चाताप करते हुए वहाँ से उठे। फिर पास का एक गाँव था, वहाँ जाया करते थे भिक्षाटन करने के लिए। तो भिक्षाटन करते थे और वापस आया करते थे, दान लेकर के आया करते थे, लाइक दैट। एक समय ऐसा हुआ कि एक स्त्री थी, उसके घर के बाहर आए, और स्त्री के कमरे के बाहर, घर के बाहर खड़े होकर बोले, बहुत भिक्षाम देहि, बहुत भिक्षाम देहि। तो वो लेडी आई, वो कहते हैं हाँ जी, कहते हैं को दान दे दी, कहते हैं हाँ मैं अभी कुछ लेकर के आती हूँ, अभी लेकर के आती हूँ। वो अंदर गई थी ना, तभी उसका पति आया थका हारा। तो पति आया, उसका थका रहा, तो उसने कहा जी सुनते हो, और दिन कैसा रहा, अच्छा और आज क्या क्या किया, हाँ बड़े थके थके लग रहे हो, क्या लोगे, चाय बना दूँ, हर्बल टी पियोगे, हर्बल टी, उसके लिए हर्बल टी बनाने में लग गई, उसका पंखा करने में लग गई। और जो कौशिक ऋषि थे उनको बोला आप वेट करिए, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। और यहाँ अपने पति को पंखा कर रही है, पकौड़े खिला रही है, चाय पिला रही है, और जी ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, उसके साथ लग गई वो। उसके बाद जो पति ने जो है अपना थक गया, उसको मसाज की उसने, और मसाज करके बोली, जब देखा पति रेस्ट कर रहे, अभी आ गए, अरे 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 आपको वेट कराया मैंने, सॉरी सॉरी। तो ब्राह्मण का क्या सॉरी सॉरी लगा के रखी है, ये कोई तरीका होता है? तुम ब्राह्मण को तुमने बाहर वेट कराया, और अंदर तुम्हारे पति की सेवा कर रही हो। तो जो है ये ऐसे घूर घूर के उसको देखने लगे।
तो ये जो स्त्री थी कहती है मैं वो बगुला नहीं हूँ जिसको घूरोगे मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। तो ये सोच में पड़ गए, इसको कैसे पता चला? कहते मैं जानती हूँ, उसने हल्की सी पॉटी की थी आपके ऊपर, आपने जला के भस्म कर दिया उसको, पर मैं वो बगुला नहीं हूँ जिसको आप घूर के देखोगे और भस्म हो जाऊंगी। मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, मेरी शक्ति जो है अपने पति की सेवा करने में है, और इसीलिए आपकी तपस्या में उबल नहीं है कि मेरे सतीत्व की शक्ति को हरा सके, इसलिए मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। और आप कहते हो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण। ब्राह्मण को ऐसे गुस्सा आ जाता है? ब्राह्मण को ऐसे गुस्सा आ जाना चाहिए क्या? काहे कि ब्राह्मण अगर गुस्सा आता थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर, इतने सेंसिटिव हैं कि आए दिन दिमाग बुद्धि खराब, जहाँ छोटी छोटी बात पे इसको ब्राह्मण बोलते हैं। तुम कह रहे ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तुमसे ज्यादा कूल तो मेरा पति है। खुद को देखो जरा हाल, तुम्हारे बाल जो है जल गए हैं, क्यों इतना गुस्सा करते हो? तो जो है कौशिक, मुझे लगा ये नारी बहुत, ये तो मेरे से ज़्यादा रियलाइज्ड है। तो ये कथा सुनाई मार्कंडेय ऋषि ने ये बताने के लिए कि वास्तव में सतीत्व की शक्ति भला क्या होती है, बड़ी शक्तिशाली होती है सतीत्व की शक्ति। अब इस तरह की स्टोरीज ना महाभारत के अंदर आती हैं टू ब्रिंग मोरालिटी इन द पीपल, कि अगर कुमालों को ऐसे तपस्या भी कर रहा है, लेकिन अगर कोई स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो पति की सेवा करने का और पतिव्रता होने का उसका क्या लाभ है। तो इस प्रकार की स्टोरीज आती है। अब ये एकदम भक्ति वाली स्टोरी नहीं है, हालांकि हम कहें भाई ये तो तपस्या करके आए हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी हाईलाइट करते हैं सो दैट पीपल कैन कम टू द लेवल ऑफ मोरालिटी। तो महाभारत इवन लिखने के बाद भी वेद व्यास जी क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि वेद व्यास जी ने जो स्टोरीज इसके अंदर बताई हैं ये मोरालिटी के लेवल पर है, लेकिन पहले लोग मॉरल होंगे, पहले लोग नैतिक होंगे, उसके बाद फिर ये हरि भक्ति में आ पाएंगे। लेकिन सिर्फ मोरालिटी के लेवल पे रह के ना संतोष नहीं आता, इसलिए वेदव्यास जी को ये सब मेंशन करने के बाद भी संतोष नहीं मिला था। भागवतम को लिखने के बाद, भागवतम को देने के बाद तब उनके हृदय में संतोष आया था। लेकिन हाँ, ये जो स्टोरी फिलहाल वी आर गोइंग बाय महाभारत, तो इसीलिए उसमें फिर ये स्टोरी आती है कि किस प्रकार से कौशिक जो ऋषि थे, इनको पता लगा कि ना सतीत्व की क्या शक्ति होती है, कि अगर कोई स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने पति के बारे में अगर सोचती है तो उससे कितनी शक्ति प्राप्त होती है। ओह,